नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह कैमरामैन शकील के साथ केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम चुनावी दंगल 2020 में आज बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन के प्रत्याशी श्री अवधेश राय जी के पास उपस्थित हैं। चुनावी दंगल में ये भी एक महारथी हैं और कई चुनाव का इनको अनुभव है। विगत के चुनाव में जब ये जीत कर एक विधायक के रूप में आए थे और इनके द्वारा किए गए विकास कार्य के बारे में भी हम अपने माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। अगले 5 वर्षों में इनकी क्या योजना होगी आपके लिए, आपके घर तक सुख सुविधा कैसे पहुंचे, इसके बारे में हम इनसे जानेंगे। हम जानेंगे कि बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र जो हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, चाहे वो जल निकासी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। ना यहाँ पर युवा के लिए, ना छात्रों के लिए टेक्निकल शिक्षा की भी व्यवस्था है। इन सारी बातों पर आपकी जो जन समस्या है उसको हम रखेंगे और उस पर श्री अवधेश राय जी का आश्वासन हम लेंगे। सबसे पहले केवी स्टूडियो के कार्यक्रम में सर आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश जी, आप कई बार बछवाड़ा का प्रतिनिधित्व किए हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल के माध्यम से आपके द्वारा जो विकास योजनाएं की गई, जो आपको याद है प्रमुख रूप से, उसकी चर्चा हमारे तमाम बछवाड़ा के जितने भी मतदाता लोग आज के आपके कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके बीच चर्चा करें। देखिए, हम जब जनप्रतिनिधि हुए उससे पहले अगर बछवाड़ा के लोगों को याद होगा तो कोई गांव ऐसा नहीं था जिस गांव में कोई सड़क नाम की चीज़ थी। गड्ढा में बदला हुआ सड़क हमको मिला था, कीचड़ से भरा हुआ सड़क हमको मिला था। हम राजनीति की सफ़र वहाँ से किए और उस गड्ढे को भर के फिर उस सड़क को सतह पर लाके और फिर पिचिंग करके और पिचिंग के बाद फिर उसका आज की जो वर्तमान हालत है उसको करने में सबसे पहला सफलता हम हासिल किए, नंबर 1। दूसरा, दियारा क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों के साथ जो बदसलूकी, बद इंतजामी होती थी, खास करके राहत के सिलसिले में, उस लड़ाई को सुधार करके और राहत में कोई गड़बड़ी न हो, लोगों तक पहुंच सके और बाढ़ पीड़ितों को असुविधा नहीं हो, इस लड़ाई को हमने आगे बढ़ाया। 2 काम। तीसरा, जिस समय हम राजनीति में विधायक के रूप में पदार्पण किए उससे पहले सामाजिक विषमताओं का एक खान था बछवाड़ा क्षेत्र में। ऊंच नीच, दबे कुचले, उनको कोई मान सम्मान नहीं मिलते थे। हम लोगों ने उसकी लड़ाई को प्राथमिकता दिया फर्स्ट दौर में। 2010 और 15 में जब मैं विधायक बना तो मुझे माफ़ करेंगे, बहुत लोग गिनाते हैं विकास के कामों को, आपको जानकारी, आपके माध्यम से जनता को जानकारी कि विधायक ऐच्छिक फंड में मिलता है 2 करोड़ रुपया 1 साल के लिए। 1 साल के लिए। उस रुपया से विधायक कोई अगर विकास का काम करवाता है तो बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, क्योंकि हर विधायक को 2 करोड़ मिलता है। मैं वो 2 करोड़ रुपया जो ऐच्छिक प्रतिवर्ष था उससे जो सड़क बनाया उसकी कोई गिनती आपको नहीं करवाते हैं, लेकिन उसकी जगह पर हमने 10 से 15 के बीच 56 किलोमीटर सड़क, मुख्य मार्ग, जो गांव बिल्कुल ही शहरी क्षेत्र से कटा हुआ था, उस मुख्य मार्ग को बनवाया। इसका नाम
जिसमें आप देखेंगे ये झमटिया पुल से लेकर के चमथा वाली जो सड़क है, बसवाल की तरफ ये रुपसवाद नहीं, ये ये थाना से लेकर के जो डायरेक्ट जाती है चमथा तक, जी। वो सड़क है। उसमें आप देखेंगे NH 28 से जो राजापुर होते हुए साठा होते हुए घूम करके जाती है वो सड़क। आप देखेंगे फाटक चौक से और वो जो साठा की तरफ बढ़ने वाली है वो सड़क। आप देखेंगे वो चक्का सहलोरी के सामने ईसापुर ठीकापुर हो करके जो सड़क जाती है बांध पकड़ करके वो सड़क। इस तमाम सड़कों के निर्माण में 56 किलोमीटर सड़क मुख्य मार्ग और प्रत्येक गांव को शहरी क्षेत्र से जोड़ने में हम सफल हुए एक बार। इस बीच में हमने 10 से 15 के काल में उन दलित और अति पिछड़े बस्तियों में विद्यालय जहां नहीं थे और उसके बच्चे संपन्न लोगों के बीच जाने में हिचकता था या अपमानित होता था, दलित बस्तियों में 26 विद्यालय को खुलवाए। हमको अफसोस है कि 15 के बाद वो सारे के सारे विद्यालय बंद हो गए, उसको एमेलगेट कर दिया गया। एमेलगेट आपके माध्यम से ये जानकारी भी तेघरा विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता को हम देते हैं कि 10 से 15 तक जो विधायक अवधेश राय जी के द्वारा 26 विद्यालय की स्थापना की गई थी, विगत 5 वर्षों के विधायक जो भी रहे, मैं उनके नाम की चर्चा नहीं करूंगा, उनके विकास का एक ये भी आधार रहा कि वो 26 विद्यालय बंद हो गए। ये मेरा नहीं, ये अवधेश राय जी का कहना है जी। एक ये हो गया। इसी तरह से आप देखें, हमने जमीन लोगों से दान लेके, और कोई पंचायत नहीं है जिसमें स्वास्थ्य उपकेंद्र का भवन बनाने की स्वीकृति नहीं करवाया। कई जगह भवन बनवा दिए, लेकिन दुर्भाग्य से अब इस 5 साल में सरकार की नीतियां भी और जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी दोनों उसके लिए जवाबदेह हैं। उस तमाम स्वास्थ्य उपकेंद्र अब खंडहर में तब्दील है, न वहाँ कोई कंपाउंडर है न कोई डॉक्टर, वो चल रहा है। इसलिए स्वास्थ्य व्यवस्था भी बिल्कुल ही चौपट हो गई। इसलिए बछवाड़ा में 3 नदियाँ बहती हैं, गंगा, बाया, बलान, और एक छोटी बैती भी बछवाड़ा में है। आपको जानकार 6 पुल से बछवाड़ा को, चारों नदियों से बटा हुआ बछवाड़ा को हमने प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय से जोड़ा है। चमथा पुल जो जर्जर थी उसको बनवाया गया। झमटिया पुल जो हम पहले लोहा वाला करवाए थे और बाद में हमने उसको सीमेंट वाला कंक्रीट करवाया। रशीदपुर पुल हमने उसको करवाया। इस तरह से 6 पुलों का, दादूपुर पुल जो बनवाए, शुरू करवाए, दुर्भाग्य से अफसोस हमको रह गया कि हमारा कार्यकाल खत्म हुआ और पिलर खड़ा है, उस पर गहलाई नहीं। ये भी एक विकास, अब तो ये भी एक विकास है, एक हमको अफसोस है। उसी तरह से बिशनपुर में हमने पुल का पिलर खड़ा करवा दिया और वो खड़ा है, उस पर भी ढलाई नहीं हो सकी, ये भी हमको अफसोस है। इसीलिए हम 6 पुल को स्वीकृत करवाए, 2 पुल अधूरे हैं, 4 पुल हमारे ही कार्यकाल में चालू हो गए, और इसलिए हम विकास के मामले में बछवाड़ा को बहुत हद तक जोड़ने का, बढ़ाने का प्रयास किया। दुर्भाग्य से जनता ने स्वीकार नहीं किया जो रिजल्ट दिया फिर हम लोग का। और महागठबंधन 15 का तो चुनाव भी एक दूसरी राजनीति पर हो रही थी, इसलिए उस समय तो विकास गौन पर गया, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, एक महागठबंधन की नई आंधी थी। इसलिए उस लहर में हमको जनता ने नकारा नहीं। आपको ये जानकारी दे, और हम जनता को धन्यवाद देते हैं कि उस विपरीत हालात में अकेले कम्युनिस्ट पार्टी 2015 में जो चुनाव लड़ रही थी, सम्मानजनक वोट जो जीतने के बाद हमको मिलता था, उससे मात्र 4-5 हज़ार वोट हमको कम मिला। और हम एक प्रत्याशी को सर अगर 200 मत मिलता है तो 200 लोगों का उनको आशीर्वाद मिलता है, समर्थन मिलता है, उतना लोग उनके प्रति आस्था रखते हैं।
और उसका सम्मान प्रत्याशी को करना चाहिए। दुर्भाग्य है ये संस्कृति भी मिट रही है। जब आपके क्षेत्र में आज हम भ्रमण कर रहे थे, सुबह 10 बजे से लेकर अब 7 बजने चला शाम, तो हमने लोगों के मुख से सुना कि आपके विधानसभा के जो प्रत्याशी थे, जो विधायक थे पूर्व के, उनके समर्थक लोगों के द्वारा गिनवाया गया कि 144 सड़कों की घोषणा की गई और बनी कुछ। फिर भी मैं जब गया, कई ऐसे सड़क हैं पता नहीं चल रहा था कि वो सड़क है कि गड्ढा है, गड्ढा है कि सड़क है। ये भी एक विकास है सर, ये भी एक विकास है। दूसरी बात कि आपके क्षेत्र में 2000 से पहले जो एक गांववाद का, एक संप्रदायवाद की आवाज़ थी, वो विगत कुछ वर्षों में गूंजने लगी है। इस पर आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, हम लोग तो इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं, एक विशिष्ट परिस्थिति का चुनाव है। ये देश में और हमारे राज्य में हमारी जो साझी संस्कृति थी, हमारा जो मिल्लत का माहौल था, पूरा एक साजिश के तहत सत्ता द्वारा प्रायोजित उसको तोड़ने की कोई भी कसरत छोड़ा नहीं गया है। सभी तरह का अतिक्रम किया गया। उसी अतिक्रम का एक परिणाम आप देखेंगे, ये कोरोना महामारी में। कोरोना महामारी को महामारी का नहीं बल्कि कोरोना कोई बड़ा भूत और कोई बड़ा ही आफत आ गया जो आदमी को निगल जाएगा, इस रूप में प्रचारित किया गया। और मीडिया का इस्तेमाल करके कोरोना का भय इतना लोगों के दिमाग में जड़ दिया गया कि बाप और बेटे तक के रिश्ते को भी तोड़वा दिया। दवा जिसके लिए हम लोग तरसते थे और पहले नीतीश बाबू भी कहते थे कि दवा मिलेगी, दवा की क्वालिटी हम बढ़ा रहे हैं, हॉस्पिटल बेहतर कर दिए, बिल्डिंग बन गया, लेकिन कोरोना ने साबित कर दिया कि दवा की क्या हालत है वो आप देख लीजिए। नांगट हो गए, दवा गायब हो गई, रोगी को बिस्तर नहीं मिल सका, लोग को रोजगार तो नहीं दिए, रोजगार के नाम पर बोला करके कितने लोग रेल से कट के मर गए और रोड से मर गए। इसलिए एक झूठ का माहौल, संवैधानिक मान्यताओं को उल्लंघन करके मनमानी रणनीति राजनीति करने का माहौल। और इस हालत में हम लोगों ने महसूस किया कि आज की तारीख में इतने दिनों के आज़ादी के बाद अगर लोग अपनी बातों को मुखर होकर के नहीं उठावें, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ नहीं हो सकती। आज उसको मुख्य जाम किया जा रहा है। अगर कोई भी आदमी खुलकर किसी बात को रखते हैं तो उनको कहा जाता है विपक्षी द्वारा प्रायोजित है, ऐसी बात होती है। देखिए, कहा जाता है प्रायोजित है। अभी हमारा महागठबंधन ने एक घोषणा किया, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, पहली मंत्रिमंडल की बैठक में विचार करेंगे। लगा ऐसे कि एनडीए के नेताओं को मतलब दुलपुत्ती जैसे छिटकता है वैसे छिटक गया। तो एक चीज़ जो है, नीतीश जी तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को 1.5 साल सरकार में रहने का मौका दिए और सरकार चलाने का भी अवसर दिए। प्रमुख मंत्रालय भी मिला था दोनों भाई को, लेकिन 1.5 साल में वो बिहार की जनता के बीच किसी एक योजना को चालू करके, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, उप मुख्यमंत्री भी थे, उनके अंतर भी कई विभाग था, किसी एक विभाग में एक योजना जो चालू करके वो ये साबित करते कि हम आपके लिए हित के लिए ये कार्य किए हैं, और लोग भी उन पर विश्वास जताते। लोग को शंका यहाँ उत्पन्न हो रहा है बाबू कि वो 1.5 साल में सरकार में रहकर अगर कुछ नहीं कर पाए तो अगली बार वो क्या करेंगे। ये विश्वास टूटने का डर है। ये बात लोगों के बीच में कहा जा रहा है। कहा नहीं जा रहा, ये 1.5 साल तो लोग देखा उनको सरकार में। ये ठीक बात है, लेकिन एक सच्चाई से लोग आंख मूंद रहे हैं जी। जो 1.5 साल की अवधि तेजस्वी जी को मिला या तेज प्रताप जी को, वो था
वो कहिए बेमेल गठबंधन जो होता है, बेमेल शादी जो होती है, वो शादी बड़ा तिकरमे में ही कट जाता है। दोनों को कैसे दिन गुजरेगा कुछ धक्कम धुक्की में ही गुजर जाता है। हम समझते हैं इसके शिकार तेजस्वी और तेज दोनों हैं, दोषी तो दोनों हैं, दोनों हैं, मानते हैं। और इसको मानना पड़ा है, माने हैं, खुद राजद के नेता माने हैं कि वो बेमेल गठबंधन था। और आज का जो गठबंधन है वो वास्तविक गठबंधन है, जनता का गठबंधन है, ये मानना पड़ा है। ये तो सरकार की बात रही। अब हम आते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र पर। जब आपके क्षेत्र में हम घूम रहे थे तो हमने सड़क की चर्चा की, आपने नदी की चर्चा की, लेकिन जब देखे हम आपके क्षेत्र में तो कृषि योग्य जो अपार भूमि है, दीरा का क्षेत्र छोड़कर हम जब इधर के क्षेत्र में आते हैं, अगर उस क्षेत्र को नहर से मिला दिया जाता पूर्व के वर्षों में, तो अभी ये बारिश की जो पानी है, बारिश का पानी वो नहर के माध्यम से निकल जाता और कृषि योग्य भूमि जहाँ से किसान लोग खेती बाड़ी करके आजीविका प्राप्त करते, मजदूर लोग जीविका प्राप्त करते, उसके लिए साधन उपलब्ध हो जाता। विगत के वर्षों में इस पर भी कार्य नहीं किया गया। विगत के वर्षों में आपके यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, इस पर भी कार्य नहीं हुआ, जबकि चमथा एक ऐसा कॉलेज है जो कि बेगूसराय जिला की शान है, उसको भी प्रोन्नत किया जा सकता था। स्वास्थ्य सुविधा के बारे में आप बोले ही, क्या स्थिति है, इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, खेती के विकास के लिए 3 चीज़ आवश्यक है जी, सिंचाई, जी, खाद जी, और बीज का उत्तम प्रबंध। और सिंचाई के लिए आवश्यक है विद्युतीकरण। बछवाड़ा के विद्युतीकरण में मुझको गौरव है कि बछवाड़ा के सुदूर देहात चमथा में पावर सब स्टेशन, ये नहीं जो छोटा स्टेशन होता है, पावर मुख्य स्टेशन जो होता है वो हमने स्वीकृत करवा के, ये आपकी उपलब्धि में से एक है। और वहाँ से अब वहीं से सप्लाई होता है बछवाड़ा की ओर, बछवाड़ा से उधर नहीं सप्लाई होता है, उसको हमने, और उसका मुख जोड़ दिया है बाढ़ के जो पावर ग्रिड है उससे। तो ये एक तो उपलब्धि किया। और हमने गांव-गांव में विद्युतीकरण की बातों को पहुंचाने में एक हद तक सफल हुए। दुर्भाग्य से मेरी योजना थी बछवाड़ा में कुल 16 बछवाड़ा प्रखंड में और पूरे बछवाड़ा कंस्टिट्यूंसी में आप जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ भूल रहे हैं, 24 से कम नहीं होगा वो स्टेट ट्यूबवेल, राजकीय नलकूप हैं। वो राजकीय नलकूप का नाला छत बिछत हो गया, उसको बनवाने की आवश्यकता। मेरा एक प्रश्न था सत्ता पक्ष के नेता से 2 दिन पहले कि हर एक बार जब चुनाव आता है विधानसभा का, तो उसमें जो भी प्रत्याशी जाते हैं एक लोक लुभावने बातों में से कि इसको भी रखते हैं कि आपके यहाँ का जो स्टेट ट्यूबवेल बंद है हम उसको पुनर्चालित करके और आप लोगों की सुविधा को रखेंगे। लेकिन विगत के 20 वर्षों में अगर हम देख रहे हैं, विगत के 20 वर्षों में 10% भी नहीं बना और जो था वो भी खत्म है। वहाँ जो कर्मचारी कार्य करते थे वो भी रिटायर हो गए। तो इस पर भी ध्यान कुछ होगा आपका? ये निश्चित तौर पर सरकार की किसान विरोधी नीतियों का ही परिणाम है। कम्युनिस्ट पार्टी समझती है कि भूमि सुधार में कृषि के आधुनिकीकरण और कृषि का सिंचाई करके और औद्योगिक रूपरेखा बनाना, उसके उत्पादित सामान को मार्केट तक पहुंचाने का और वाजिब मूल्य दिलवाने की सबसे महत्वपूर्ण जवाबदेही है। आज जो ये महागठबंधन बना है, हम लेफ्ट पार्टी के साथियों ने बैठ करके एक जो मेमोरेंडम बनवाया है जिसको घोषणा पत्र आप कहते हैं, उस घोषणा पत्र में इसको हम लोगों ने प्राथमिकता दी। और हम सरकार में आपको बता दें, हमारा गठबंधन सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ समझौता कर लीजिए। पिछले दिन क्या हुआ, हम 15 साल बनाम 15 साल के झंझट में पड़ने वाले। एक प्रश्न आता है कि तेजस्वी यादव के ऊपर उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता ही आरोप लगाते हैं कि पार्टी के किसी नेता की बात तेजस्वी यादव नहीं मानते हैं।
क्या आप लोग जो सहयोगी दल हैं उनकी बातों को वो सुनेंगे? हम लोग ऐसा कुछ नहीं मानते हैं। मैं तो समझता हूँ कि हम लोगों से जितनी सहृदयता से बातचीत हुई है उसमें ये सब बात बिल्कुल ही बेबुनियाद है। समझौता के बाद अवधेश राय जी उपस्थित थे। हाँ, तो एकदम हम अपने खुद वार्ता में थे और इसलिए ये भी बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र नहीं, बेगूसराय जिला के लिए उपलब्धि है कि जनमानस की समस्याओं को जितना नज़दीकी से अवधेश राय जी जानते हैं और उस समस्याओं का एक मेमोरेंडम बना करके ये संगठन जब बन रहा था महागठबंधन का, उस समय इन्होंने प्रस्ताव दिया और उस बैठक में खुद भी उपस्थित थे। आपको ये भी बता दें कि जो लोग आरोप लगाते हैं ये भूल जाते हैं कि बेगूसराय का जो 3 सीट सीपीआई को मिली है वो सभी गठबंधन में हमारा जो सहयोगी है उसका सिर था। तेगरा आरजेडी, बखरी आरजेडी, बछवाड़ा कांग्रेस और कांग्रेस से आरजेडी लेकर के तीनों सीट को दिया। इसलिए यह कहना कि अव्यवहारिक हैं और किसी से बात नहीं करते हैं, ये सब है अपना जो खींच-खाच राजनीति होती है। अवधेश राय जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि अन्य विधायक जो छोटी छोटी सड़कों को बनाकर अपना पीठ थपथपाते हैं कि हमने विकास किया, जिसे पंचायत स्तर पर भी बन सकता है, विधायक मत का क्या आप भी उसी तरह के सड़कों पर ध्यान देंगे या जो कॉमर्शियल सड़क है जहां से गरीब गुरबा लोग ई रिक्शा चलाकर, ऑटो चलाकर, किसान लोग सब्जियों को आढ़त तक पहुंचाकर, अनाज को आढ़त तक पहुंचाकर जीविका अर्जित करेंगे, उस पर ध्यान अवधेश राय जी का होगा? हम लोग ने बृहत योजना बनाया है और उसको सभी चीज़ों को तो गिना नहीं सकते हैं, लेकिन मुख्य चीज़ आपको बता दें, जब तक खेती के सामग्रियों को मार्केट तक ले जाने की सुविधाओं को प्राप्त नहीं करवाया जाएगा, खेती का विकास नहीं होगा। कृषि उत्पादक सामानों का भंडारण की व्यवस्था नहीं होगी तब तक खेती का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए 2 चीज़ों का हम प्राथमिकता देंगे। दुग्ध उत्पादन कृषि का सबसे बड़ा अंग है, इसलिए हम चाहेंगे कि जो दूध उत्पादक कृषक और सब्जी उत्पादक कृषक को मार्केट मिले, इसका हम प्रयास करेंगे। ये दूसरा चीज़ हम लोग सोचा है। बेगूसराय जिला में 2 चीज़ का हम लोग महत्वपूर्ण लड़ाई में लड़ने जा रहे हैं। यहाँ रिफाइनरी कारखाना है लेकिन पेट्रोकेमिकल कारखाना आज तक नहीं बना। लेकिन उसके लिए तो कार्य प्रगति पर है केंद्र सरकार के द्वारा, कोई योजना नहीं है। पेट्रोकेमिकल कारखाना सिर्फ बोल रहे हैं। अब तो रिफाइनरी कारखाना का विस्तारीकरण करके निजीकरण में वो फेंक रहे हैं। जब रेलवे को बेच दिया, देशे को बेच देंगे तो रिफाइनरी रहेगा कि नहीं रहेगा कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम लोग रिफाइनरी को बिकने नहीं देंगे। पेट्रोकेमिकल कारखाना बेगूसराय में खुले, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिले और खेती करने वाले नौजवानों को वहाँ मार्केट मिले। इसलिए हम लोग खेती को और औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ेंगे। अंतिम प्रश्न आपसे मेरा और है, उसमें जान लीजिए 2 और डिमांड है महत्वपूर्ण। हम दिनकर विश्वविद्यालय बेगूसराय में चाहते हैं खोला जाए। प्रथम नेता एक पत्रकार के रूप में मेरे प्रश्न से पहले अवधेश राय जी हैं जिन्होंने यह कहा कि दिनकर विश्वविद्यालय की मांग हमारी होगी। मैं प्रश्न जब किया हूं किसी भी पार्टी के नेता से, तब जवाब आया है कि मेरा संघर्ष जारी है। लेकिन आप प्रथम नेता हैं, मैं आप ये होता है कि प्रशंसा करना, ऐसी बात नहीं है। मैंने कुछ ऐसे भी प्रश्न रखे हैं जो आपको थोड़ा लगा होगा। प्रथम नेता आप हैं जो आपने कहा कि दिनकर विश्वविद्यालय की मांग आपकी होगी। दिनकर विश्वविद्यालय का मांग है, पेट्रोकेमिकल्स का मांग है और दियारा विकास निगम जिसके तहत पूरे शाहपुर कमाल से लेकर के चमथा तक की हजारों हजार लाखों एकड़ ज़मीन जिसमें बेहतर उत्पादन किसान दे सकता है, उस विकास निगम की योजनाओं को जो खटाई में डाल दिया गया उसको लागू कर कृषि क्षेत्र का विस्तार हो। ये हमारी योजना है, कुछ ठोस योजना। और जब इतने कामों को हम लोग अंजाम देंगे तो उस बीच में कई तरह के सवाल आएंगे, तो उन सवालों को भी हल करके और पंचायत स्तर पर जो भ्रष्टाचार को पिछली सरकार ने जो पहुंचा दिया,
हम 15 साल का हिसाब नहीं मांगेंगे, लेकिन 5 साल में तो बताएंगे ना। उन्होंने शराब बंद किया, लेकिन उससे पहले गांव-गांव शराब पहुंचा दिया, और अब शराब बंद करने के बाद अपने सरकारी महकमे से घर घर शराब की डिलीवरी, होम डिलीवरी करवा रहे हैं महंगी कीमत पर। इसलिए ये नौटंकी बंद हो। भ्रष्टाचार, घोटाला पंचायत में क्या बोलते हैं, पंचायती राज व्यवस्था को लाने की लड़ाई हम लोग लड़ने वाले हैं। और जब पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ तो आज पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधियों को अपमानित किया जाता है। एक पदाधिकारी उसको जो है सो एक चपरासी से भी ज़्यादा नहीं समझता है, उससे जो है सो दलाली और ठेकेदारी करवाता है। और ये पूरे नीतीश जी की सरकार में करप्शन का एक बाजारीकरण हो गया। इस बाजारीकरण को मिटाने की लड़ाई प्राथमिकता में होगी। महागठबंधन के साथियों को हम साथ लेकर के चाहेंगे कि इस पर अंकुश लगे, ये हम लोग चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अवधेश राय जी। स्थानीय मुद्दे पर हम आपका आश्वासन जनता के लिए चाहते हैं कि आपके यहाँ बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में ना डिग्री कॉलेज है, ना एक भी ITI कॉलेज है, ना पॉलीटेक्निक कॉलेज है। ये सारी चीज़ जो जहाँ से हमारे आपके समाज के बच्चे टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करते, ये नहीं है। अगर वो टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करेंगे तो कहीं ना कहीं प्राइवेट या सरकारी में जॉब करके या अपना प्रैक्टिस करके परिवार चला सकते हैं। ये सारी समस्या जो मूल रूप से है। तो अगर अवधेश राय जी 2020 के चुनाव में बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक बनते हैं तो इस पर उनकी क्या योजना होगी? देखिए, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। एक और शिकायत क्षेत्र में आया, अब उसकी क्या सच्चाई है मैं आपके मुख से जानना चाहूँगा कि जब मैं आपके क्षेत्र में घूम रहा था और पब्लिक ओपिनियन ले रहा था तो एक प्रश्न आया कि यहाँ के लोगों ने रेलवे के बगल में डिग्री कॉलेज के लिए ज़मीन दान में दी थी, लेकिन वामपंथियों के कारण वो ज़मीन ही रह गया, उस पर कार्य नहीं हुआ। इसमें सच्चाई क्या है? इसको आपसे अधिक कोई नहीं जान सकता। देखिए, ये तो सरासर झूठ है जी। पहली बात जान लीजिए, एक रानी गांव के किसानों को हमने तैयार किया था डिग्री कॉलेज के लिए। दुर्भाग्य से सामाजिक बनावट में वो पिछड़े तबका से आते थे। अच्छा। और माफ़ करेंगे, उस राजनीति को हम बेहतर नहीं समझते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने गलत ढंग से उसको इस्तेमाल करके दबाव बना लिया कि यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं होनी चाहिए। चलिए, वो नहीं खुला। इतना हम आश्वस्त कर सकते हैं कि शिक्षा हमारी प्राथमिकता है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि शिक्षा को बेचा जा रहा है। पहली लड़ाई हमारी होगी कि शिक्षा का निजीकरण को रोका जाए। उसके बाद जो आज की तकनीकी शिक्षा से जो जोड़ने के नौजवानों की ज़रूरत है, उस पर कैसे हम आगे बढ़ेंगे, सरकारी से लेकर के निजी सहयोग से भी उस दिशा पर हम लोग कदम बढ़ाएंगे। कोई ठोस बात नहीं, डिग्री कॉलेज अनिवार्य रूप से हो, तकनीकी शिक्षा का विस्तार हो, इसकी कोई न कोई संभावना हम लोग ढूंढेंगे। और सरकार से विमर्श करके अगर महागठबंधन आया तो हमको उम्मीद है इसमें हमको सफलता मिलेगी। बछवाड़ा एक विकसित प्रखंड बनेगा, कंस्टिट्यूंसी बनेगा। अंतिम प्रश्न अब आपसे। 2020 3 तारीख को चुनाव है, 10 को रिजल्ट है। उसके बाद अवधेश राय यदि विजय होते हैं तो बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता अवधेश राय को एक विधायक के रूप में देखेगी, एक अवधेश राय के रूप में देखेगी, या एक अपने घर के बेटा के रूप में देखेगी? देखिए, अवधेश राय विधायक रहे तब भी और अभी भी विधायक कभी बुझवे नहीं लोग किया। हमको विधायक जो कहता है उसको पब्लिकली भी एक आध वो को कह देते हैं कि भाई विधायक कह के मत बुलाओ, चाचा, दादा, बाबा, भैया ये कहो। और हमको बड़ा तसल्ली होती है। और बछवाड़ा में लोग पहले एक नारा चलता था, राय जी ने तो भाई जी माने अवधेश जी, भाई जी हम ही कहलाते थे। अभी भी वो चर्चा है, वो चर्चा है भाई जी। तो हम भाइये जी बन के रहना चाहते हैं। भाई, चाचा, दादा, ये बहुत ही रिश्ता, सरल रिश्ता और भाईचारे का रिश्ता है। इसी रिश्ता को लोग करें। और जनता से हम अपील करेंगे, कभी भी मुझे विधायक के रूप में
एक कोई दबंग और प्रभावशाली नेता है इस रूप में नहीं समझे। उसका भाई हैं, चचा हैं, भतीजा हैं, बाबा लगेंगे, दादा लगेंगे, जो भी लगें, उस रिश्ते को निर्वाह करे। और मेरे साथ आज के जो ये तकनीकी विकास हुआ है, सीधा जुड़ने का काम करें। उनके दुख दर्द के साथ मैं अपने आप को सीधा जोड़ूंगा, जोड़ता रहा हूँ, जोड़ूंगा और भी। मेरे प्रश्न को आप छीन लिए, उत्तर आप बिना पूछे दे दिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता। आज आपके हर एक प्रश्न को, जो ज़मीनी प्रश्न हैं, मैं खुलकर अवधेश राय जी के बीच रखने का प्रयास किया और इनका उत्तर भी रहा। आकलन करना, 3 तारीख को उस पर रिजल्ट देना और 10 तारीख को रिजल्ट देखना, ये सब आपका काम है। आप जागरूक हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप योग्य शिक्षित हैं। इसी शब्दों के साथ मैं राणा कुमार सिंह, कैमरामैन शकील के साथ इस कार्यक्रम को ख़त्म करता हूँ।